नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। आप सभी को आज का विषय मैं आशा करता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण लगेगा और जीवन में उपयोगी साबित होगा। आज का विषय है जीवन में आने वाले सुख और दुख के क्रमों का विवरण। जी हाँ, यह हमारा जीवन ही है जो क्षण में या क्षण भर में बदलता रहता है। जीवन में आने वाले जो घटनाक्रम है वह सुख और दुख में विभाजित होते हैं। इस बात पर बिल्कुल भी संशय नहीं किया जा सकता। जीवन में होने वाली घटनाएं या प्राय जीवन में होने वाले जो भी हमारे अनुभव हैं वह सुख और दुख से सदैव जुड़े रहते हैं और हम अपने जीवन में इन्हीं सुख और दुख के अनुभव के साथ ही अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। लेकिन आज यह क्रम आपको बहुत ही उपयोगी लगेगा और बहुत ही जीवन में काम आएगा। क्या आप जानते हैं जीवन में सुख और दुख का क्रम कैसे कार्य करता है और हमारे जीवन में आने वाले सुख और दुख किस बात से प्रभावित होकर हमारे जीवन में विचरण करते रहते हैं? यह सृष्टि के नियम के अंतर्गत कार्य करते हैं। वह सदैव ईश्वरीय संज्ञान से होकर गुजरकर हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। जैसा कि हमने अक्सर देखा है या लोगों से अक्सर सुना है कि अच्छे कार्य करने वाले, अच्छे व्यवहार करने वाले और अच्छे जीवन की आशा करने वाले लोगों के साथ अक्सर बुरा ही क्यों होता है? इस सवाल को अक्सर लोगों से बातों बातों में सुनने पर अमल में लाया जाता है। अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि जो व्यक्ति या जो जन काफ़ी अच्छे से जीवन व्यतीत करते हैं और सदैव दूसरों के अच्छे की आशा भी करते हैं, उनके जीवन में दुख बार बार क्यों आ जाता है? आज हम इसी क्रम पर बात करेंगे कि यह क्रम किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित करता है और क्यों हमारे जीवन में अक्सर दुख बारंबार आते हैं और ईश्वर की क्या योजना होती है कि सब सत्कर्म करने के बावजूद भी जीवन में दुख बार बार आते रहते हैं। यह क्रम सदैव मनुष्य के कल्याण से ही जुड़ा होता है, क्योंकि जिस शक्ति को हम पूजा अर्चना करते हैं या जिस शक्ति को हम पूजते हैं वह ईश्वर के नाम से जानी जाती है। विभिन्न धर्मों में ईश्वर को विभिन्न नामों से जाना जाता है। हर धर्म में ईश्वर की आस्था देखने को मिलती है और कर्मों का चक्र भी हर धर्म से जुड़ा रहता है। तो यह वीडियो सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, कि अच्छा व्यवहार करने वाले व्यक्ति के जीवन में दुख और सदैव दुराचार करने वाले व्यक्ति के जीवन में सुख ही क्यों रहता है। यह क्रम कैसे कार्य करता है? तो सर्वप्रथम हमें यह जानने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों होता है। इसके लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि ईश्वर सदैव व्यक्ति की जो मंशा है और व्यक्ति की जो सहन करने की शक्ति है सुखों को या दुखों को, वह माप कर ही जीवन में सुख और दुखों का क्रम जोड़ते हैं। जो व्यक्ति जीवन में बार बार दुख झेल रहा है वह खुद को खुशनसीब ही समझे, वह खुद को किस्मत वाला ही समझे। उसके पीछे वजह यह है कि जब व्यक्ति की सहनशीलता और ईश्वर पर विश्वास अटल होता जाता है तो ईश्वर उसके क्रम में पहले उन दुखों को, उसके उन बुरे कर्मों के द्वारा आए जीवन में दुखों को क्रम में
पहले लगाते हैं, ताकि वह व्यक्ति अभी अच्छे व्यवहार में चल रहा है, अच्छे विचारों के साथ चल रहा है, ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसके जीवन में पहले दुखों को क्रमशः लगाया जाता है, क्योंकि इस वक्त वह ईश्वर आस्था पर है, अटल है और ईश्वर के प्रति श्रद्धावान है। इसीलिए वह बारंबार आने वाले दुखों को सहन करने की शक्ति रखता है, सामर्थ्य रखता है। इसीलिए वह जीवन में जल्दी जल्दी दुखों का भोग करता है। वह व्यक्ति परेशान तो होता ही है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है, लेकिन वह व्यक्ति सहनशीलता में कठोर होता जाता है। तो ईश्वर उस व्यक्ति के जीवन में पहले उन सूक्ष्म या उन कम दुखों को लगाते हैं, क्योंकि वह उन दुखों पर पार पा जाने में सफल हो जाएगा। इस विश्वास के साथ जो व्यक्ति अच्छे कर्मों या अच्छे व्यवहारों के साथ जीवन जी रहे हैं, उनके जीवन में दुख इसीलिए बार बार आते हैं, क्योंकि ईश्वर यह विश्वास करते हैं कि यह व्यक्ति अभी ईश्वर की श्रद्धा में लगा हुआ है, ईश्वर के कठोर पूजा पाठ में लगा हुआ है, ईश्वर के चरणों के साथ जुड़ा हुआ है। तो यह व्यक्ति अभी अपने बुरे कर्मों, चाहे वे इस जन्म के हों या पूर्व जन्म के, उन बुरे कर्मों पर पार पा जाएगा। इसीलिए इस विश्वास के साथ ईश्वर उस व्यक्ति को बारंबार दुख देते हैं। लेकिन जो लोग यह अक्सर सवाल पूछते हैं कि बार बार दुख क्यों आते हैं, वह इस सवाल से सदैव अनभिज्ञ होते हैं कि बाद में वह व्यक्ति सुखपूर्ण जीवन भी जीता है। आप सदैव इस बात पर गौर कीजिएगा कि जो व्यक्ति आज ईश्वरवान या श्रद्धावान होकर ईश्वर के चरणों में सेवा दे रहा है, अगर वह आज दुख बारंबार सह रहा है, तो कुछ समय बाद, क्योंकि उसके दुख कर्म इस वक्त बहुत सूक्ष्म या बहुत कम बचे हुए हैं या बहुत छोटे हैं, उसके बाद वह एक सुखी जीवन को प्राप्त करता है। और वह सुखी जीवन एक पूजा में अर्पित अगरबत्ती की तरह जलती रहती है, जिसका सुखपूर्ण समय बहुत दीर्घ होता है। तो इसीलिए आज का ये संदेश मेरा आपके लिए इसी बात पर था कि दुखों से ना घबराएं। जब जीवन में आपके दुख बारंबार प्रवेश कर रहे हैं, तो ईश्वर को धन्यवाद दें कि वह आपके बुरे कर्मों को, जो आपके द्वारा बुरे कर्म किए गए थे, उनको पार पाने के लिए आपके लिए नाव का काम कर रहे हैं, आप तक नाव पहुंचा रहे हैं, ताकि बाद में आप उस नाव पर बैठकर नदी के उस पार उतर जाएं और बाद में उस सुखपूर्ण अनुभूति को, उस सुखपूर्ण जीवन को पूरे विवेक के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ जिए। तो आज से आप यह प्रण कर लें कि दुख में घबराना नहीं है। जीवन सदैव दुखों से भरा नहीं रहेगा। यह दुख तो कुछ ही पल के लिए ईश्वर ने हमारे जीवन में दिए हैं। इन दुखों पर भी आप विजय प्राप्त करने में बहुत ही सक्षम हैं, बहुत ही कठोरता के साथ खड़े हैं और उन दुखों का भी जीवन में हंसकर स्वागत कर रहे हैं। यही एक सुखमय जीवन की पहचान है, यही सुखमय जीवन का प्रतीक है कि आप पहले तो सुख और दुख को एक ही नज़रिए के साथ देखिए, क्योंकि जो व्यक्ति सुख दुख व्यक्ति और एक दूसरे व्यक्ति में भेद करता है, वह व्यक्ति कभी भी सरल मन के साथ जीवन नहीं जी सकता। क्योंकि ईश्वर की आस्था ही हमें यह सिखाती है कि जीवन में भेद नाम की कोई चीज़ नहीं होती। सभी व्यक्ति, सभी हालात, सभी मौसम, सभी प्रकार की परिस्थितियाँ समान ही होती हैं और इस समानता के जीवन को ही संतत्व कहा जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरा ये संदेश समझ गए होंगे भली भांति और सुखपूर्ण जीवन जीने के लिए दुखों का भी उसी प्रकार से जीवन में स्वागत करेंगे, जैसे आप सुख की लालसा में अपने जीवन को धीरे धीरे गुजार रहे हैं और इंतज़ार दर इंतज़ार कर रहे हैं कि जीवन में सुख किस ओर से आ रहा है। तो आप मेरी बात पर विश्वास करें, आप इस बात को अटल बना लें कि जीवन में समानता ही सब कुछ है और जीवन में जिस व्यक्ति ने सभी व्यवहारों को समानता से लिया है, वह व्यक्ति ही संतत्व को प्राप्त करता है, ईश्वर के बहुत करीब रहता है और इस
गूढ़ जीवन के रहस्य को जान सकता है। तो आज का यह संदेश आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। और नए भक्त जो हमारे इस चैनल पर आज यह वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे और भी महत्वपूर्ण आने वाले अग्रिम वीडियोस प्राप्त हो सकें और आप भी इस ज्ञान के प्रवाह में हमारे साथ बह चलें और ईश्वर तक जुड़ जाएं। तो आज के अपने शब्दों को मैं यहाँ पर समापन की ओर ले जाता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इन बातों को, इन महत्वपूर्ण गूढ़ रहस्यों को धीरे धीरे जानने में सफल हो रहे होंगे और ईश्वर के करीब खुद को महसूस कर रहे होंगे। इस वीडियो को समापन की ओर ले जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों, अपने परिवार में सभी का ध्यान रखें, माता पिता का आदर करें, ईश्वर में आस्था रखें और जीवन को सरलता से जिएं। जय श्री नीम करोली बाबा, जय देवभूमि उत्तराखंड।